चलिए हम लोग पिछले वीडियो में विटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़े थे और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार सर्किट में अगर पैरेलल हो या फिर सीरीज हो तो अलग अलग सर्किट में कितने कितने धारा प्रवाहित होगी, किसमें कैसे निकालना है। यानी अगर बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं तो उसमें हम लोग धारा कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए सभी बच्चों से अपील है कि जब वीडियो को आप देखते हैं तो वीडियो देखने टाइम में आप क्या कीजिए कि कॉपी लेके पढ़ने के लिए बैठिए। ये नहीं कि हम वीडियो सिर्फ देख रहे हैं और वीडियो देख के अपना काम चल जाएगा, हम सीख जाएंगे। नहीं वो ऐसे में नहीं सीख पाओगे और बस वीडियो एक देख के काम तुम भी निकल जाओगे और कुछ सीखोगे भी नहीं। हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं ना, कि इतना लॉकडाउन है उसके बावजूद भी इतना दिन भर का समय लगता है, रात में शूटिंग करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, आपके लिए कर रहे हैं ना। तो आपको इस वीडियो से सीखना चाहिए, समझना चाहिए और जितना हो सके इसे सीखिए, क्योंकि आपके भविष्य के लिए हम कर रहे हैं और आप इससे बेनिफिट नहीं लीजिएगा तो फिर से बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो कॉपी कलम के साथ बैठिए। ऐसा मानिए कि बस हम वर्चुअली रूप से आपके सामने हैं, फोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम आपके सामने हैं। आप इसको देखिए और कॉपी कलम के साथ बैठिए। ऐसा नहीं है कि अपना बाकी जैसे ऑनलाइन नहीं है कि हम आएंगे बोर्ड पे लिखे कुछ कह के निकल गए। हम आपको प्रॉपर लिखने का एक मौका देते हैं, आप लिखिए, समय देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल फील ना हो कि आप मतलब बाहर किसी घर में बैठे बंद हैं, जेल में है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप भले ही घर पे हैं लेकिन हमसे जुड़े हुए हैं। आप इस वीडियो को देखिए और एकदम बिल्कुल लाइव क्लास का फील कीजिए कि जैसे क्लास में ही बैठे हैं। बस कोरोना के कारण हम लोग एक सेपरेशन बना हुआ हम लोगों के बीच कि आप घर पे और हम यहाँ वीडियो शूट करके आप लिए लाते हैं। तो वीडियो देखिए और एक बार नहीं, दो बार देखिए, तीन बार, चार बार, जब तक आप समझिए नहीं तब तक इस वीडियो को बार बार देखिए। और बहुत लोग होता है कि आता है इसको स्किप कर करके देख लेते हैं। बउआ स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरा वीडियो में हर एक न जाने किस टाइम कौन सा हम नया एक चीज बता दे, इसलिए जितना बार लोग क्लास करता है नई नई बात उसमें आती रहती है। तो वीडियो को पूरा देख। चलिए अब हम लोग बेसिकली प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी वो आपको निकालना है। चलिए आपके सामने हम प्रश्न लिखते हैं। ये है आपका 4 ओम का। हम लोग बेसिकली एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से आगे बढ़ेंगे। ये 2 ओम मान लीजिए और ये 1 ओम। इसे हम लोग 3.5 वोल्ट के एक बैटरी से जोड़ दिए हैं। अब आपको बताना है कि इस परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, मेरे साथ पहले सॉल्व कर लीजिए। कि देखिए इससे पहले भी हम आपको तुल्य जो होता है प्रतिरोध वो निकालना आपको हम सिखाए हैं। बस उसी का कंसेप्ट यहाँ लगेगा कि आपको तुल्य प्रतिरोध पहले निकाल लेना है। उसके बाद ओम के नियम से जो हम लोग डेरिवेशन लाते हैं, क्या आता है डेरिवेशन ओम के नियम के बाद? V बराबर IR। बस सिंपली ये डेरिवेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए ओम के नियम में भी ज़्यादातर बहुत लोग गलती करते हैं कि ओम में जो ये V है ना, ध्यान रखिएगा, ये V जो होता है ये विभवांतर होता है, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि पोटेंशियल। बार बार इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि विभव और विभवांतर दोनों अलग अलग चीज होते हैं, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर आता है ना, उससे हम लोग विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ I जो है, ये I परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है। और ये R जो है ना, ये R प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो अगर हम पूरे सर्किट का बात करेंगे, ठीक है, तो इस पूरे सर्किट का हम लोग को प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। यहाँ पे R क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को पहला स्टेप फॉलो करना है। इन्हें हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले स्टेप में आप R नेट का मान निकाल लीजिए। पहले स्टेप में R नेट का मान निकाल लीजिए, ठीक है। R नेट निकालने के लिए आपको हम समझाएं, इससे पहले आपको हम लगभग 3 वीडियोज किए हैं R नेट निकालने के लिए। आप उस वीडियोज को देखिए, अगर नहीं देखे हैं उस वीडियोज में आप तुल्य प्रतिरोध निकालना समझिए, क्योंकि R नेट का उपयोग हम पूरे करने वाले हैं, पूरे चैप्टर में
आर नेट का इस्तेमाल होगा। इसलिए वो वीडियोस को आप देख लीजिए, नहीं देखे अभी तक तो, अगर देखें फिर भी अगर कंफ्यूजन कुछ है तो वापस से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बिना उसके तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। कितना भी कुछ कीजिएगा, बिना आर नेट निकाले आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले आर नेट निकालेंगे, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे बुआ, V बराबर आई आर लगाएंगे। किसके नियम से ये प्राप्त होता है, ओम के नियम से। तो मुझे चाहिए क्या इस परिपथ में आई, तो V बट्टे आर लिख देंगे हम लोग ना, और यहाँ पे आपको V का मान तो पता ही होगा। अच्छा आर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, आर नेट। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो यहाँ अपने को दिया हुआ V का मान, यानी विभवांतर कितना है 3.5 वोल्ट, और अपने को निकालना है सबसे पहले आर नेट। तो देखिए 4 ओम, 2 ओम और 1 ओम मिलके श्रेणी क्रम में है ये, तो श्रेणी क्रम का जो तुल्य होता है आर नेट सबको पता है, क्या लिखेंगे हम लोग बुआ, फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn पर। तो बोलिए यहाँ पे आर नेट ही निकालना है, तो R1 का मान कितना हो जाएगा, 4 ओम प्लस 2 ओम और प्लस 1 ओम, कुल कितना हो जाएगा 4 2 6 7 ओम। ठीक है, अब बताइए अपने का आर नेट का मान तो निकल गया, यानी पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, ओम के लॉ को हम लोग लगाएंगे, उससे जो डेरिवेशन मिला है, यानी क्या होता है V बराबर आई आर। तो अपने पास बताइए आई बराबर क्या हो जाएगा बुआ, V बट्टे आर। अच्छा यहाँ हम पूरे परिपथ का बात कर रहे हैं, तो बताइए आई बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे आर नेट। तो आई का मान बताइए, V का मान कितना है 3.5, अब बट्टे आर नेट का कितना मान निकला 7, तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी 0.5 एम्पियर अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको फिर से हम समझते हैं कि जब भी आपके सामने सर्किट दिया हो और उसमें धारा पूछ रहा है किस परिपथ में कितना धारा होगा, ये तो बेसिकली बहुत सिंपल सर्किट है ना, इसलिए तो आसानी से बन गया। तो कंसेप्ट एक ही है कि सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, आर नेट निकालेंगे। जैसे ही आर नेट निकल गया उसके बाद हम लोग V बराबर आई आर लगाएंगे। बस यही दो काम करना है पूरे सर्किट में, चाहे सर्किट कैसा भी हो। 2-4 केस में होता है तो वहां हम लोग वीट से उसको सॉल्व करते हैं और किरचॉफ का कुछ लॉ का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आपको किरचॉफ के लॉ के बारे में बताएंगे और उस लॉ का किस तरह हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, यूज कैसे करते हैं वो भी सिखाएंगे। फिलहाल आपको ये समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आर नेट निकाल लेंगे, आर नेट निकाल लिए उसके बाद V बराबर आई आर लगाएंगे और फॉर्मूला से अपने आप आई आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, चलिए सेकेंड क्वेश्चन अपने सामने है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल ले लेते हैं, 2 ही लगा लेते हैं पहले। समांतर श्रेणी क्रम में बनाया भी हम लोग, अब हम लोग समांतर क्रम में इसको संयोजित कर देते हैं। ये मान लीजिए अपने पास 4 वोल्ट का बैटरी है और ये 2 वोल्ट और ये 4 वोल्ट, सॉरी ये 2 ओम का है और ये 4 ओम का है, प्रतिरोध लगा हुआ है, और बैटरी कितना का लगा हुआ है 4 वोल्ट का। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताइए प्रत्येक प्रतिरोधक में कितना धारा प्रवाहित होगा। तो धारा का मान निकालना किसमें, 2 ओम वाले में कितना गया है और 4 ओम वाले में कितना धारा गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यानी 2 ओम और 4 ओम। तो बेसिकली मेरे साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बताइए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, आंख बंद करके सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आर नेट निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, आर नेट निकाल लेंगे। ठीक है, आर नेट निकालने के बाद फिर हम लोग कौन सा डेरिवेशन का इस्तेमाल करेंगे, V बराबर आई आर। किसके नियम से होता है बुआ, ओम्स लॉ के, यानी ओम्स के नियम से ऐसा
होता है V बराबर आई आर। हम लोग क्लास में आपको डेरिवेशन निकाले थे V बराबर आई आर का, ठीक है। तो ओम के लॉ को हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। इसी दो बेसिक कंसेप्ट पर पूरा ये क्वेश्चन आधारित है। चलिए हम बारी बारी से दोनों कंसेप्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए V का मान दिया कितना है, 4 वोल्ट है। अच्छा, अब देखिए आर नेट निकालना है अपने को। तो बताइए इसमें 2 ओम और 4 ओम का 2 प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। 2 ओम और 4 ओम का, दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का तुल्य निकालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग बनाए हैं कि जब सिंपली 2 लगा रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग का फॉर्मूला R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 करते हैं। चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बताइए आर नेट जो अपना आ जाएगा, R1 का मान 2 गुने 4 बटे 2 प्लस 4। तो आर नेट का मान कितना निकल गया, 2 गुने 4 बटे 4 2 6, यानी 4 बटे 3। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, 2 गुने 4 ठीक है बटे 2 प्लस 4, ठीक है। 4 बटे 3 अपने पास आ गया, इतना हो, ठीक है। आर नेट निकाल लिया अब हम लोग। अब देखिए दोनों अलग अलग यहाँ ब्रांच हो रहा है ना। यहां से तो धारा निकला, मान लेते हैं कि धारा यहाँ पे कितना है हुआ आई। फिर आगे यहाँ गया जंक्शन हो गया, जंक्शन पे धारा बट जाएगा, ठीक है। कुछ धारा इधर चल जाएगा, कुछ धारा नीचे से गुजर जाएगी। तो मानते हैं कि ऊपर में I1 धारा प्रवाहित हुई, नीचे में I2। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने को किसका मान निकालना है, I1 और I2 का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पहले I1, ठीक है। अब हम लोग किसका नियम चलेंगे वो यहाँ पे ओम्स लॉ के अनुसार चलेंगे। I1 निकालने के लिए देखिए ओम्स का लॉ क्या कहता है डेरिवेशन में, V बराबर आई आर। तो जहां मुझे I निकालना हो या V निकालना है, R जो भी निकालना हो, ये डेरिवेशन का इस्तेमाल करेंगे। इस केस में मुझे क्या निकालना है, I निकालना है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो बोलिए, I1 बराबर V बटे R1। इसका मतलब समझिए कि I1 निकालने के लिए R1 चाहिए। अब R1 क्या है, समांतर क्रम में आप जानते हैं कि विभव क्या होता है, विभवांतर दो टर्मिनल का एकदम समान होता है। यानी इसका जो दो टर्मिनल का हम लोग विभवांतर निकालेंगे वो एकदम समान होगा, यानी प्रत्येक प्रतिरोध जो लगा होगा सेम विभवांतर से लगा होगा। तो विभव तो इसमें क्या होता है बुआ, कांस्टेंट होते हैं, ठीक। अब निकालना I1, तो R1 किसको मानेंगे, क्या एक ही को R1 मान लेंगे, नहीं। जिस प्रतिरोध से I1 धारा प्रवाहित होगा उस पूरे को हम लोग क्या मानना होगा, R1। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ 2 ओम का था तो सिंपली 1 है, तो R1 का मान कितना हो जाएगा, 2। अगर यहाँ पे एक और प्रतिरोध लगा रहता 2 ओम का या 4 ओम कुछ भी लगा होता, ठीक है, मान लेते 1 ही ओम का लगा होता। अब बताइए R1 का मान कितना होगा। तो 2 ओम से भी धारा कितना प्रवाहित हो रही है, I1, और 1 ओम से भी धारा कितना प्रवाहित हो रही है, I1। तो यहाँ जो अपने को R1 का जो हम लोग मान लेंगे R1, वो क्या होगा बुआ, 2 ओम प्लस 1 ओम बराबर कितना हो जाएगा, 3 ओम। समझ रहे हैं ना। तो जो जिस प्रतिरोध से धारा I1 प्रवाहित होगी उस सबका पूरे संयुक्त रूप से यानी तुल्य वह क्या कहलाएगा, R1। तो उम्मीद करते हैं कि आप R1 और R2 का इस्तेमाल समझ गए। आगे तो बताएंगे कि R2 किसके मतलब कैसे लेंगे उसको। चलिए तो I1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, V कितना है बुआ, देखो ये कितना विभवांतर है दोनों के यहाँ टर्मिनल का, 4 वोल्ट। तो V का मान कितना लेंगे हम लोग, 4 बट्टे R का मान कितना है, R1 का मान। तो इसमें सिंपली कितना लगा हुआ प्रतिरोध, एक ही है, और कितना ओम का है, 2 ओम का। तो हम लोग सीधा लिख देंगे 2। तो बताइए कितना हो गया, 4/2 बराबर हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। कितना हो गया, 2 एम्पियर। अब देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, I2। तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। बताइए I2 बराबर क्या लिखेंगे, V बटे R2। यहां भी क्या आ गया अपने सामने, R2। तो जिस प्रतिरोध से I2 धारा प्रवाहित होगा उस सब का समतुल्य क्या कहलाएगा, R2 कहलाएगा।
इसका मतलब समझिए R2 केवल एक प्रतिरोध नहीं है, अगर एक से अधिक भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका समतुल्य मिला के, यानी जिस जिस से I2 प्रवाहित होगी उस सबका समतुल्य क्या हो जाएगा R2। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसमें I2 तो केवल 4 ओम से प्रवाहित होती है, इसलिए इसका R नेट कितना हो जाएगा, यानी R2 का मान केवल 4। तो I2 बराबर V का मान बोलिए तो V कितना हो गया 4, और R2 का मान कितना आया है 4 ओम का ही है ना, तो कुल मिला के 1 एम्पियर। अब चीज को समझिए, यानी ऊपर वाले जो सर्किट है I1, इसमें कितना है 2 ओम से कितना धारा प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर का, और नीचे वाले सर्किट से कितना प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर का। ठीक है, फिर देखिए आगे जाके यहां तो मिल जाएगा, ठीक, तो इससे कितना प्रवाहित होगा 3 एम्पियर। तो कहीं ना कहीं धारा यहां से 3 एम्पियर गया होगा, तब ना यहाँ 2 और 1 में बट गया, यानी परिपथ में जो यहां से धारा निकली है मेन धारा I, इसका मान कितना होगा 2 1 3 एम्पियर। तो चलिए इस बात का भी हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि वाकई में 3 एम्पियर आता है कि नहीं आता है। तो चलिए हम यहां देख लेते हैं, बताइए पूरे सर्किट का बात कर रहे हैं, तो बताइए ओम का नियम क्या बोलेगा पूरे सर्किट के लिए, V बराबर I R नेट। तो बताइए I बराबर क्या हो जाएगा V बट्टे R नेट। तो बताइए यहाँ पे R नेट अभी हम लोग कितना निकाल रखे हैं पहले से 4/3, हम लोग कितना निकाल रखे हैं पहले से 4/3। तो रखिए यहाँ मान, V का मान अपने पास 4 है, बट्टा 4 बट्टे कितना हो जाएगा 3, ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया 3 एम्पियर। तो देखिए क्या अपने पास मेन धारा जो है वह 3 एम्पियर प्राप्त हुआ, एकदम प्राप्त हुआ। देखिए आपके सामने लिखा हुआ 3 एम्पियर, और एकदम बिल्कुल प्रोसेस से बनाया गया, ऐसा नहीं कि अपने मन से लेके रख दिए हैं। तो कुल मिला के इस कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर पैरेलल में रहे और उस केस में आपसे धारा पूछा जाए, यहाँ तो हम केवल क्या लिए हैं 2 लिए हैं, बहुत सारे किताब में क्या है ना कि 2 के लिए जब समांतर क्रम हो तो फॉर्मूला लिख दिया, I1 का मान निकालने के लिए ऐसे करना वैसे करना है, और I2 के लिए वैसे करना है। जब मैं भी पढ़ रहा था 12th में, तो उस केस में भी मुझे भी अपने जो सर सिखाए थे कि 2 के लिए फॉर्मूला लिख दिए कि I1 I2 का फॉर्मूला है, और मैंने भी उसको याद कर लिया था। लेकिन जब मान लीजिए आगे जब हम एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए और बहुत सारे किताब अच्छे बुक बनाना शुरू किए, तो वहां 2 से अधिक और इतना मिक्स करके सर्किट देता था ना कि दिमाग खराब हो जाता था, और क्या करते थे इसको स्किप करके चल जाते थे। फिर जब हम कोटा गए तो वहाँ क्लास में पढ़ाया गया, और टीचर से मैंने पूछा तो मुझे समझाए कि देखो इसका बेसिक कंसेप्ट याद रखो, कोई भी चीज का कंसेप्ट बहुत ही मायने रखता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप इजीली चुटकी में बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर वहां पे मैंने देखा, सीखा सर से, सर बताया एकदम बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बेसिक सा कंसेप्ट लगाना है, और उस बेसिक में ये फॉर्मूला बताया कि I1 बराबर V बट्टे R1। अब देखिए I1 तो हो गया और R1 भी हो गया, और यहाँ अगर I2 लिखे तो R2 भी लिख दे, लेकिन ये R2 का मान होता क्या है, इस चीज को समझना होगा ना। तो आपसे हम बताए, आपको हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा कि R2 हो या R1 का मान, जैसे हम लोग फॉर्मूला लगाए कि एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, बेसिकली लिखते हैं IN बराबर लिखेंगे V बट्टे RN। अब इस चीज को समझिए कि IN निकालने के लिए मुझे किसका मान चाहिए, RN का मान चाहिए। तो RN क्या हुआ, वो सब प्रतिरोध का योग या समतुल्य जिससे क्या प्रवाहित हो रही है IN धारा, ठीक है ना। यानी RN का मान जो निकलेगा, IN धारा जिससे प्रवाहित होगा सबका समतुल्य क्या कहलाएगा RN। अब हो सकता है कि RN एक प्रतिरोध से मिलकर बना हो, 2 से मिलकर बना हो, 3 से मिलकर हो, चाहे 10 से 50 से 100 से कुछ से भी बना हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इस बेसिक चीज को ध्यान रखना है कि I1 लिखे तो यहाँ R1 लिखे, और ये R1 क्या हुआ कि वैसे प्रतिरोध का समतुल्य होगा ये, जिससे कितनी धारा प्रवाहित होगी I1। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। बेसिकली लोग क्या करते हैं, लिखा देते हैं फॉर्मूला और बच्चे उस फॉर्मूला को रट लेते हैं। जैसे ही 2 से अधिक सर्किट मिला, ब्रांच मिला, बच्चे कंफ्यूज, बच्चे खुद पता नहीं रहता है क्या कैसे करना है। तो मेरा जहां तक अनुभव है, आप इस चीज को फॉलो कीजिएगा, कितनी बड़ी से बड़ी सर्किट जो भी हो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाइएगा। चलिए हम इससे और मिक्स क्वेश्चन करते हैं कि इसमें आप 2-3 लगा के देखते हैं क्या उससे वाकई मिल जा रहा है, या फिर हम ऐसे ही बोल दिए तो विश्वास कीजिएगा। ऐसे होता है ना कि बड़े बड़े बुक में बहुत बात नहीं होती है।
तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा क्वेश्चन का, आपको पता नहीं चलेगा क्या है नहीं है। दूसरे के बने बनाए रास्ते पे चलिएगा तो जो पहले से आपके लिए बना के रखा है उसी को फॉलो कीजिएगा। आप खुद मेहनत कीजिए, खूब अभ्यास कीजिए, और आप भी बिल्कुल नई नई चीज सोचिए, और किसी भी टॉपिक्स को एकदम पूर्ण रूप में कंसेप्ट के साथ समझिए। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है उसको स्किप कर ले या फिर उसको रट ले। अगर रट लीजिएगा ना तो भविष्य में आगे चल के जब भी यहाँ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा आपको वहां छोड़ के स्किप करके भागना होगा। तो समस्या से भागना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उस समस्या से हम लड़ेंगे, जूझेंगे और उसका समाधान, प्रॉपर समाधान निकालेंगे, टेम्पररी नहीं। वर्तमान में कोई भी समस्या आपके सामने हो तो उस समस्या का टेम्पोररी हल नहीं ढूंढना है, परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है, ताकि भविष्य में फिर समस्या आए तो हम उसको इजीली निपट सके। जैसे कोरोना महामारी को लेकर देखिए, पिछले साल इतना कुछ हुआ तो हमारे जितने बड़े बड़े सरकार सब हैं अपनी रैलियां में व्यस्त रहते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, अच्छी बात है। उनको क्या मतलब है कोई मरे कोई जिए, वो तो बोलेंगे इतना लाख लोग मर गए, इतना ये बचा लिए। उनके लिए हम और आप क्या है, केवल और केवल आंकड़ा है। इसीलिए खुद सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, और हम बार बार अपील कर रहे हैं कि जो भी टीचर आपके जहां पढ़ने जाते हैं सर से रिक्वेस्ट कीजिए, बात कीजिए, और बाकी सब्जेक्ट का भी क्लास आप ऑनलाइन करवा लीजिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिंदगी है। जिंदगी के बाद कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ाई है। तो हम दोनों को लेकर चलेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक है, कि बिना शिक्षा के आपकी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए जिंदगी में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखना है, बिल्कुल आप बनाना है एकदम इजीली वे, ताकि कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, एकदम फुल कंसेप्ट के साथ। और आज ये सीखने के बाद अब जितना भी बुक हो, एस.सी. वर्मा का जो भी बुक हो उसको खोलिए और वहां न्यूमेरिकल खोज के बनाइए, इस टाइप का जो भी मिले कि ब्रांच में धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है। देखिए आपके समझाने के लिए हम आपको फिर से देते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए। नीचे वाले में हम 3 लगा देते हैं। ये आपके पास 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है। और इससे हम लोग लगा दिए हैं 10 वोल्ट के बैटरी से, ठीक है। यानी आपके सामने देखिए एक सदिक प्रतिरोध लगा हुआ है, नीचे 3 ऊपर 2 लगा हुआ है। अब इसमें आपको निकालना है कि ऊपर वाले में मान लेते हैं कि I1 धारा प्रवाहित हो रही है, नीचे वाले में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको निकालना है, यानी I1 का मान निकालना है और किसका मान निकालना है, I2 का मान निकालना है। I1 और I2 का मान क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 के अलावा 5 ही ब्रांच है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 भी ब्रांच हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली वही एक ही बेसिक फॉर्मूला है ब्रांच के लिए कि IN बराबर लिखेंगे हम लोग V/RN, और इस RN को समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। IN को समझ लेंगे क्या है, इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए आपके सामने हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए हम मान लिए कि इसमें कितना I1 है, नीचे वाले में I2 है, ठीक है। अब बताइए हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, आरनेट निकालने का इसमें कोई जरूरत नहीं। बस आरनेट हम लोग इसलिए निकाल लिए ना कि ताकि ये पता चल सके कि हम ओवरऑल निकालते हैं क्या उसके साथ सही में मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं आरनेट, आरनेट निकाल के रख लेते हैं। तो बोलिए ये कितना हो जाएगा, ऐसे बना लेते हैं हम लोग। ये 2 ओम 2 ओम कितना हो गया, 4 ओम, और नीचे वाले में कितना हो जाएगा 1 2 1 3 ओम, ठीक। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बताइए आरनेट का अपने पास कितना आ जाएगा, 4 × 3 4 + 3 तो 12/7 ओम, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि 12/7 ओम अपने पास आ गया। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलिए पहले ब्रांच में हम लोग देखते हैं। तो I1 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए फॉर्मूला V/R1। I1 बराबर हम लोग लिखेंगे V/R1। अब देखिए I1 जो किससे प्रवाहित हो रही है, वही सब क्या कहलाएगा उसका समतुल्य R1। तो I1 देखिए इससे गया है, इस वाले से भी गुजरेगा, फिर यहाँ आके मिल जाता है। तो बताइए I1 किसके किसके साथ गुजरी है, किससे किससे गुजरी है, 2 ओम और 2 ओम, ठीक है। तो हम लोग बताइए यहाँ R1 का मान कितना हो जाएगा, बोलिए बुआ, 2 और 2 4। तो रखिए इसका मान I1 बराबर V का मान कितना है,
10 वोल्ट है और R1 का मान कितना हो जाएगा 2 2 4, यानी अपने पास 2.5 एम्पियर, यानी I1 का मान कितना आ जाएगा अपने पास हुआ 2.5 एम्पियर। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग किसका मान निकालेंगे, I2 का मान निकालते, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, I2 बराबर V बट्टे R2, V बट्टे R2, बेसिक फॉर्मूला है यही, IN बराबर V बट्टे RN। चलिए अब जब IN निकालना है और RN निकालना है ना, तो I2 बराबर V बट्टे R2, यहां से किसका मान चाहिए होगा R2 का, तो R2 बेसिकली होता क्या है कि जिससे I2 प्रवाहित हो, तो I2 देखिए 1 ओम 1 ओम, तीनों में I1 प्रवाहित I2 प्रवाहित हो रही है, तो अपना जो होगा R2 का मान वही सब मिला के होगा, तो R2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए सारा प्रतिरोध किसमें लगा हुआ है, सारा प्रतिरोध किसमें लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में, तो 1 2 3 कितना हो जाएगा अपने पास ये 3 ओम का, तो I2 का जो मान निकला है बताइए कितना निकल जाएगा, I2 बराबर V का मान 10 और R2 का मान आ गया अपने पास 3, तो लगभग हो जाएगा कितना 3.33 एम्पियर। ठीक है, तो I1 और I2 का मान निकल गया। अब आप क्या कीजिएगा, चलिए कर ही देते हैं आपको हम आपके सामने ही, इधर देखिए, अब हम लोग पूरे सर्किट का मिला के देख लेते हैं कितना होता है, तो हम लोग लिखेंगे I बराबर क्या V बट्टे R नेट, यानी यहाँ जो I प्रवाहित होगी वो निकाल रहे हैं, तो बताइए V का मान कितना होगा 10, R नेट कितना है अपने पास 12 बट्टे 7, ये ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 70 बट्टे 12, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो अपने पास कितना आ जाएगा 12 को, देखिए 12 पंचे 60, 10 हुआ बटे 96, लगभग 5.83 एम्पियर आया है। ठीक है, हाँ अप्रॉक्स है, दशमलव में कोई दिक्कत नहीं, आई का मान कितना 5.83। अब चलिए इधर देखिए हम लोग निकाल के देखते हैं क्या उतना आता है अपने पास। अच्छा आई बराबर क्या होगा, देखिए यही आई आगे टूट गया I1 I2 में, हम लोग लिख सकते हैं ना आई बराबर I1 प्लस I2, मान बताइए I1 का 2.5 प्लस 3.33, अब जोड़िए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 5 3 8, 3 2 5, तो देखिए 5.83 आ गया और 5.83, सेम चीज ब्रांच में बट गया है, मेन धारा है किसमें बट गया है I1 और I2 में। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत कम लोगों को पता है, उम्मीद तक किसी बुक में इस तरह का चर्चा है ही नहीं, क्या करना है नहीं करना, ये अपना अनुभव है कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। और यहाँ अगर एक से अधिक भी ब्रांच हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, जैसे मान लीजिए इसमें एक और ब्रांच बढ़ जाता तो उसमें मान लेते I3 धारा प्रवाहित होती है, तो I3 बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं बोलिए, I3 बराबर लिखते हैं हम लोग V बट्टे R3। अब बताइए R3 का मान क्या होता, तो जिस जिस प्रतिरोध से I3 प्रवाहित होती उस सबका समतुल्य जो निकालते वही क्या होता अपना बुआ R3 का मान होता, और यहाँ पे रखने के बाद इजीली I3 का भी मान निकल जाता। इसलिए वो लंबे चौड़े फार्मूला से बचिए कि I बराबर पता नहीं क्या होता R1 इंटू R2 या R बट्टे R1 प्लस R2, बहुत एक अजीब सा फार्मूला होता है। तो बिल्कुल अपने यहाँ बस एक बेसिक फार्मूला याद रखेंगे और उसी फार्मूला से हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो फार्मूला हर जगह नहीं लगे, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट ओम का लॉ हो या फिर जो भी आर्नेट निकालना हो ये हर जगह लगता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप बिना गलती किए आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट सीखने पे फोकस कीजिए, रटने पे नहीं, क्योंकि रट के तो आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा जो उस पैटर्न का होगा, और बाकी बिल्कुल नया क्वेश्चन आएगा उस केस में आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो हम आपसे फिर से बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझिए, जहां दिक्कत आता है हमसे फिर से पूछिए और इस टाइप के प्रश्न को खोज के बनाइए। चलिए हम आपके लिए SW के लिए लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को बना के देखिएगा, एक से अधिक कर देते हैं तब बनाइएगा आप लोग, ब्रांचिंग कर देते हैं, अभी तो 2 के लिए आप पढ़े हैं, हम इसको 3 कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें बैटरी लगा दिए हैं, ले लीजिए आप 12 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिए हैं, इसको मान लीजिए 4 ओम 2 ओम हो गया, 1 ओम और 3 ओम हो गया, इसको मान लीजिए 6 ओम। ठीक है, तो प्रत्येक ऊपर वाले मान लीजिए I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2
और इसमें I3। तो आपको क्या बनाना है, I1 का मान कितना होगा, I2 का मान कितना होगा और I3 का मान कितना होगा। तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करके देखिएगा और फिर जब हम अगले वीडियो बनाएंगे इस प्रश्न को हम सॉल्व कर देंगे और आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो बेसिकली हम क्या सीखे, बस ये बेसिक फार्मूला है, इसी फार्मूला को ध्यान रखना है और बाकी तो कुछ है ही नहीं। बस फिजिक्स को समझने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अगर रटिएगा ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। रट के किस तरह बोर्ड में काम चला लीजिएगा। बहुत लोग कहते हैं क्या जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो भाई मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व आप कीजिएगा ना तो आपका एकदम पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा ब्रेन का। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग का कहना होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना बच्चे की खेल है, थ्योरी जानेगा तब ना। तो उस भाई साहब के लिए मैसेज देना चाहते हैं कि भैया बिना कॉन्सेप्ट का आप न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट सुपर नहीं, सुपर से भी ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व। अन्यथा आप थ्योरी पढ़ा लीजिए, बच्चे थ्योरी पढ़ लेंगे, रट लेंगे तो वो कोई मतलब नहीं बनता है। तो सो बच्चे जो भी हैं वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाइए अपना, ना कि रटने पे। कॉन्सेप्ट पकड़ रहेगा तो आप इजीली भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम।